So, hello, today we are going to start with a new chapter which is microorganisms. तो मैंने अभी जस्ट एक वीडियो पोस्ट की है रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलेसेंस. प्लीज़ उसे जाके देखो. इट इज़ ऑल्सो कमिंग, आई थिंक ये कई स्कूल्स के फाइनल्स में आ रहा हो या रिपीट कर रहा हो. प्लीज़ उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना. एंड कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज़ please let us know about your doubts. I will clear it all. If you need, you can write in comments, or if personally you can mail me your doubt. And please जिस स्लाइड में डाउट है या जिस पार्ट है का वीडियो, जिस पार्ट में डाउट है वीडियो के, प्लीज़ उसका एक स्क्रीनशॉट लेके भेजना, दैट आई कैन क्लियर इट मोर नाइसली. ठीक है, कि मुझे पता होना चाहिए कि आप कहाँ से क्या पुट करना चाह रहे हो. ठीक है. एंड अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी. तो बस इस बारी का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फ्यू. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं विजिबल होता बिकॉज उसमें माइक्रो है. कितनी इजी डेफिनेशन है कि माइक्रो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. वो किसी भी नेकेड आई से विजिबल नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा छोटा होना. ठीक है, तो वो हर एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं. जैसे मार्शी लैंड भी हो गया जो दलदला लैंड होता है, डिज़र्ट हो गया, कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, स्प्रिंग हो गया. स्प्रिंग जो जगह पे स्प्रिंग सीजन चल रहे होते हैं, स्प्रिंग सीजन के टाइम पे भी वो हमें दिखते हैं. ठीक है, तो किसी भी तरीके के सेल्स में हो सकता है. मैंने अभी ये 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं, मैं तीसरा पॉइंट स्टार्ट कर रही हूँ. ये 2 पॉइंट डिस्कस करे, ये थर्ड पॉइंट है. दे ये कोई भी टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर. इनमें एक सेल भी हो सकता है, इनमें 2 सेल या 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ये विजिबल नहीं होते हैं हमें. ठीक है, ये हर तरीके की, ये हर जगह फाउंड होते हैं, एयर में, वाटर में, किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर में. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया. कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और डिसीजेस कॉज करते हैं. तो हम इसके बेनिफिट्स और हार्मफुल भी सब कुछ पढ़ेंगे, किससे क्या डिसीज़ कॉज होता है, क्या क्या बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है. तो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. तो ये 4 हमारे पास चीज़ें हैं जो इस बार हम पढ़ने वाले हैं. हमारे पास आ गया वायरस. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, बट ये बहुत ज़्यादा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं. अब हमने पहले पढ़ा है कोरोना वायरस के बारे में, एच आई वी एड्स, HIV. तो वही चीज़ होती है कि मतलब कॉमनली ना ये हार्मफुल बहुत होते हैं. अब HIV इज ऑल्सो हार्मफुल, वो तो डेड पर जाते हैं. कोरोना भी हार्मफुल है, वो भी डेड पे जाता है. अभी कोरोना का नया वर्जन आया, वो भी डेड प्रोवाइड कर रहा है. जिनका लास्ट डेथ होता है ना, वो वायरसेस बहुत हार्मफुल होते हैं. अब हम देखते हैं वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल. वायरस पहले डेड होते हैं. जब वो एक सेल से कांटेक्ट में आते हैं तब उनमें एक तरह का पावर, कुछ न्यूट्रिएंट्स आने के कारण वो रीजनरेट होने लग जाता है. वो अपनी सप्लाई प्रोड्यूस करके आगे, अगर ये हार्मफुल है तो ये ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स को पहले मारेंगे. पहले उनका हथियार वाइट ब्लड सेल्स होता है, फिर उनका रेड ब्लड सेल्स होता है. खून की कमी कम होने लग जाते हैं, हमारे ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लग जाता है. हमें कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी, हमें मिला ऑक्सीजन, मिला. दैट्स द थिंग, ऑक्सीजन चाहिए होता है. वायरसेस जब स्प्रेड होते हैं, अगर वो हार्मफुल है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन खाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट. कोई एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो वायरस को खाता है. ठीक है, कॉमन लाइक कॉमन इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं कोल्ड, फ्लू, कफ. ये भी सारे वायरस से कॉज होते हैं. और जो सीरियस होता है जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो एंड देयर इज कोरोना वायरस एंड एच आई वी इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ना. यू कैन राइट HIV एज एन एग्जाम्पल. अब पता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर बेनिफिशियल फॉर अस. ये हमें किसी चीज़ में बेनिफिट, क्या वो बनाने के कोई इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, कोई भी तरीके का. अब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो वेरियस चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है. जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड में भी एक वायरस होता है. हमने सुना होगा कि आप माइक्रोस्कोप से कर्ड को देखो, आपको ना बहुत अजीब अजीब से मटीरियल्स दिखेंगे, फिर वो हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं.
हमारे पेट के कीड़े जो होते हैं उनको मारने में बड़े काम आते हैं। ब्रेड में और केक, ब्रेड में ईस्ट यूज़ होती है, केक में भी ईस्ट यूज़ होती है, ठीक है। अब जो बैक्टीरियम होता है लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। हम क्या करते हैं, पहले एक स्टार्टर लेते हैं, उसको गर्म दूध में डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं और एक गर्म जगह में रख देते हैं। आफ्टर 8 to 10 आवर्स वो दही बन के निकलता है। गर्मी के टाइम पे हम क्या करते हैं, सर्दियों के टाइम पे हम आटे के ड्रम के अंदर उसे अच्छे से पैक करके डाल देते हैं। कि आटे का ड्रम थोड़ा गर्म होता है और डार्क प्लेस में पड़ा होता है, हम डार्क प्लेस में रख देते हैं, गर्म भी नहीं डार्क प्लेस में रख देते हैं, ताकि वो जो बैक्टीरिया वो ग्रो होकर उस पूरे मिल्क की कंसिस्टेंसी को कर्ड में बदल दे, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइक वाइन्स, विनेगर्स, इन सब की प्रोडक्शन के लिए, और ये सारा वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो भी सारा डीकम्पोज होता है, तो वो भी यूज़ होता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। तो इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, बहुत हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ अगर आप इसका फ्रेंडली वाले का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो यू कैन टेक इट, और वैसे तो मैं स्लाइड शेयर कर ही रही हूँ। रिमेंबर दैट मैं नीचे हमेशा डिस्क्रिप्शन में स्लाइड शेयर करती हूँ, मैं पिन कमेंट भी कर दूँगी अगर कोई ऐसे है प्रॉब्लम तो। Then medical use of organisms. Some antibiotic tablets, capsule or injections such as penicillin. लाइक बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस होते हैं, टैबलेट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, उन्हें मार के ये जब वो ग्रो नहीं, जैसे उनको कई बार जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, तो उसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। अब द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइक बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज़ है जो बैक्टीरिया फंजाई से प्रोड्यूस किए जाते हैं। यू हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हियर, three are given here. So the antibiotics are manufactured by growing specific microorganism. इसमें इसे आइसोलेट करा जाता है एक ऑर्गेनिज्म को, एक इधर जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीन बनाने के लिए इसे आइसोलेट करा गया था वैक्सीन के लिए कोरोना को, कि मतलब किसी तरीके से कोरोना को लैब में बनाया गया था, फिर उसे आइसोलेट करके उसके साथ सारी वैक्सीन्स जो पुरानी टाइप की जो थ्रॉट्स एंड ऑल की वैक्सीन्स थी उसके साथ टेस्ट करके देखा गया और पता चला कि कौन सी वैक्सीन उस टाइम यूज़ की जा सकती थी। लाइक अब है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब ये भी बहुत लाइक सॉइल फर्टिलिटी को, अब नाइट्रोजन चाहिए होता है हमको, हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, वो तो उन्हें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो मिलता है। याद है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रूट्स के अंदर मिलता था, राइजोबियम बैक्टीरिया, इट्स अ बैक्टीरिया। रूट्स के अंदर वो ऑक्सीजन वो उसे नाइट्रोजन देता था और उसके बदले वो उससे खाना लेता था, प्लांट से खाना लेता था उसके बदले, ठीक है। अब आ गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। ये बहुत वेज में हार्मफुल हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स causes disease in human beings, plants and animals. Such disease causing organism is called as pathogens. तो ये किसी भी चीज़ को स्पॉइल कर देते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। अब डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, तो ये बहुत सारे ये एयर से भी आते हैं, वाटर से भी आते हैं, और जो खाना खाते हैं उससे भी आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं विच इज़ हैविंग अ टेबल। लाइक हमारे पास 3-4 स्लाइड्स है जिनमें टेबल ही टेबल है, ठीक है ना। ह्यूमन डिसीज़, लाइक देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्या इनके प्रिवेंशंस होते हैं। पहले हमारे पास आ गया ये एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, एंड ये आ गया हमारे पास टीबी, जिसे हम टीबी कहते हैं, विच इज़ लाइक अ ट्यूबर कैलोसिस। तो ये बैक्टीरिया है, ये एयर से स्प्रेड होता है, एंड ये पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन देनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो भी है ना, ये इसी का एग्जाम्पल है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो पेशेंट से अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स अभी, और उन्हें वैक्सीनेशन उनकी सुटेबल एज की देनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक और हो गया मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारा ये 3 वायरसेस है और ये भी एयर से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास वाटर वाले में क्या होता है, पूरा हाइजीन मेंटेन रखना होता है, उनको सारी चीज़ें बिल्कुल सैनिटाइज करके देनी होती है, उन्हें फूड जो है उसी हिसाब से देना होता है, उनको ड्रिंकिंग वाटर बॉइल्ड देना होता है, उन्हें वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करनी है। अब इसमें हमारे पास आ गया थायराइड, वो भी बैक्टीरिया, थायराइड इज ऑल्सो बैक्टीरिया। अब हमारे पास हेपेटाइटिस ए, ये एक वायरस है, ये वाटर से स्प्रेड होता है, और ये ड्रिंक, इसमें आपको बॉयल वाटर और साथ में वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया एक लास्ट, हमारे पास आ गया लाइक
हमारे पास एक प्रोटोजोआ आ गया जो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, उसमें यूज़ इसके अंदर हमें एक पेशेंट को मॉस्किटो नेट के अंदर रखना होता है और इन्हें स्प्रे कर जिससे भी लाइक जहाँ भी ज़्यादा लिखते हैं मॉस्किटो, जो स्प्रे करना होता है इनका, जो मेडिसिन हमें प्रोवाइड होते हैं बॉटल्स में, उसे स्प्रे करना होता है। और वाटर के कांटेक्ट से वाटर का कांटेक्ट ही नहीं घर में कहीं कलेक्ट ही नहीं करना चाहिए वाटर को। अब बस आ गया लाइक एक ऐसा डिसीज़ जो हम लाइक, मैं कैसे आपको समझाऊँ इसका, डिसीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इफ़ आई एम अ पेशेंट ऑफ लेट्स से आई एम हैविंग फीवर राइट नाउ, ठीक है, एंड मैं किसी के आगे गलती से छींक दूँ, द फीवर विल स्प्रेड थ्रू एयर, water, food, any physical contact with an infected person, इससे कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है जो उससे इसी तरीके से स्प्रेड होता है, ठीक है। अब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बहुत डेंजरस होते हैं, पहली बात तो हमने पढ़ा है, जैसे कि हमारे पास एक आ गया फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ, ये एनिमल्स पे भी प्रोड्यूस होते हैं, जितने ये हार्मफुल हमारे ह्यूमंस के लिए होते हैं उतने एनिमल्स में, उतने प्लांट्स के लिए भी होते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड इसमें मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स है, तो मैं इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं। अब टेबल हम एक और समझते हैं, लाइक प्लांट्स हो गया हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये भी वही चीज़ है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये कैसे स्प्रेड होता है इनसेक्ट से, किससे। अब अगर हमारे पास फूड पॉइजनिंग हमने पढ़ा है, कभी कहते हैं कि कभी भी एक्सपायर्ड फूड नहीं खाते, या फिर कोई फूड जिस पे कोई चिपकली वगैरह कोई ऐसा लाइक आपने खुले में रख दिया फूड और उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस आपको देखने लग जाए, जैसे कोई ब्लू कोई कुछ भी कलर का, वाइट कलर का देखने लग जाए, हम कहते हैं नहीं ये स्पॉइल हो चुका है, तो वो फूड पॉइजन होता है, वो डेथ कॉज तक कर सकता है ह्यूमन को। हम उसे देखे बिना खा ले जल्दी से, कहीं जैसे हम कहते हैं ना हाइजीन में, कहीं होटल जाना है तो आप पहले देखो कि हाइजीन मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, नहीं किया हुआ लीव करो, क्योंकि हाइजीन इज एवरीथिंग, ठीक है। अब फूड प्रिवेंशन हमारे पास आ गया, लाइक अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। हमारे पास बहुत मेथड्स होते हैं, केमिकल भी हो गया, हम कैसे सॉल्ट से भी कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट होता है शुगर, ऑयल एंड विनेगर, एंड देन लाइक हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब मैं बताती हूँ, चार बनाने के टाइम पे हम हमेशा सॉल्ट डालते हैं अंदर, तेल और सॉल्ट, क्योंकि हम उसे प्रिजर्व रखते हैं। हम कहते हैं गीला चम्मच नहीं डालते, पानी जाएगा स्पॉइल हो जाएगा। समझ में आया कुछ? तो अब हम समझते हैं हमारा आगे का स्लाइड, विच इज़ लाइक हमें प्रिजर्वेटिव्स पता है, सॉल्ट, ईटेबल, जैसे कि जो ऑयल होता है वो भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। एक होता है जैसे कि आप किसी मैक्सिमम डिग्री में आप दूध को गर्म कर रहे हो और उसे अंदर फ्रिज में रख देते हो, वो एक तरह का प्रोसेस होता है जो ये लुइस पेस्टियर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। एंड अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा ये आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने प्लांट्स में पढ़ा कि राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड होता है हमारे रूट्स में ही होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये, कि जैसे कि हमारा ब्लू और ग्रीन एल्गी हम पूरा टेबल से समझते हैं, वैसे तो ये पूरा आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, वैसे मैं पूरा रीड करके बता देती हूँ। आर एटमॉस्फेयर has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential components of all living organism as part of protein. Like आई थिंक आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल होता गया, हम डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास आ गया है डायग्राम, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास आ गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एक प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो इसको बैक्टीरिया दे रहा है। बैक्टीरिया से देने के बाद एक कंपोनेंट बन गया नाइट्रोजन का जाके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास लाइक इधर से गया, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया था यहाँ पे लाइटनिंग से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कंपोनेंट लास्ट में हर एक का रिजल्ट, कोई इसे अनटेक कर रहा है, कोई इसे ईट कर रहा है, बाद में ये नॉर्मल नाइट्रोजन बनेगा सॉइल में, और फिर ये बाद में एटमॉस्फेरिक एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है from the atmosphere is converted into nitrogen components by some bacteria like rhizobium and green algae, और lightning तक से ये होता है, ठीक है। On another hand, certain bacteria present in soil नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट नाइट्रोजन गैस दैट रिलीज इनटू दी, फिर दोबारा जितनी बची हुई गैसेस या नाइट्रोजन जो भी फॉर्म बना है वो फिर एयर में जाता है गैस बन के। तो बाय दिस आवर चैप्टर इज एंड, एंड सी यू गाइज लेटर। एंड जस्ट अ सेकेंड, पर मैं एक चीज़ बता दूँ,
ज़रा थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं, इस चीज़ को याद करने का मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ। नाइट्रोजन साइकिल का टेबल पहले 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, एंड नाइट्रोजन बनाने की प्रैक्टिस करो, चाहे 2 बारी देख के बनाओ 2 बारी बिना देखे बनाओ, सारी वर्डिंग्स करेक्ट लिखो। फिर उस टेबल को ना लाइक कहीं पेस्ट कर लो, एंड उसे एज लाइक अब उस टेबल को पहले ऑब्जर्व करो, फिर उस टेबल से पॉइंट्स खुद बनाना शुरू करो। मैं आपको अपने उससे एंगल से बता रही हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, आई गॉट द फुल स्कोर इन दैट नाइट्रोजन क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दैट ओनली। मैंने डायग्राम को अंडरस्टैंड किया, डायग्राम में जो गिवन था उसको पॉइंट्स के फॉर्म पे लिख दिया, एंड आई गॉट द होल स्कोर। was 4 marks and I got 4 only. So one for diagram and like इस तरीके का था, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर टुडे द वीडियो इज़ एंडेड, एंड मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो दूंगी बहुत जल्दी, एंड टिल दैट ओके बाय।